यार, जिंदगी में सबसे पहली चीज जो सीखनी चाहिए ना, वो है खुद पर भरोसा करना। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तब तक बाहर की दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। कोई भी बड़ा काम हो, सपना हो या मुश्किल से लड़ाई, सबसे पहले तुम्हारा माइंड ये मानना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। बस ये सोच ही पूरी गेम बदल देती है। पर दिक्कत यह है कि बचपन से ही हमारे अंदर डाउट भर दिया जाता है। कभी स्कूल में किसी ने कहा तू तो एवरेज है, तो कभी घर में किसी कजन से कंपेयर किया गया। धीरे धीरे हम भी खुद पर शक करने लगते हैं और यही सबसे डेंजरस हैबिट बन जाती है, खुद पर शक करने की। अब सोचो, अगर तुम खुद ही मान लो कि तुमसे नहीं होगा, तो फिर कोई दूसरा क्यों मानेगा कि तुम कर सकते हो? खुद पे भरोसा रखना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसीजन है। एक ऐसा फैसला जो हर दिन लेना पड़ता है। जब तुम एक्शन लेते हो, छोटी छोटी चीजों में खुद को पुश करते हो, वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कई बार हम सोचते हैं अभी मुझसे नहीं हो रहा, मतलब मैं बेकार हूं। लेकिन यार, फॉल होना, फेल होना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है, वैसे ही हम भी जब कुछ नया सीखते हैं तो गिरते हैं। फर्क बस इतना है कि बच्चा कभी ये नहीं सोचता चलना मेरे बस की बात नहीं। हमें भी वही एटीट्यूड रखना है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। इसका मतलब है चाहे अभी कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। और यही सबसे पावरफुल बात है। हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर होता है। जो खुद पे बिलीव करता है वही धीरे धीरे सीखकर मास्टर बन जाता है। और हाँ, अपने आसपास कौन लोग हैं, इसका भी बड़ा असर होता है। अगर हर वक्त नेगेटिव लोग होंगे जो सिर्फ कमी निकालते हैं, तो खुद पे डाउट आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें, तुम्हारी ग्रोथ में बिलीव करें। एक छोटा सा हैबिट अपना लो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? अगर दिल से जवाब आता है हां, तो उस दिन तुम एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन लोगे। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, सब एकदम अलाइंड रहेगा। सच बोलूं, जो लोग खुद पर बिलीव करते हैं वो ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। उन्हें रिजेक्शन से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, मैं कोशिश करता रहूंगा। वहीं जो लोग डाउट में जीते हैं वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद से यह वादा करो कि अब से खुद को नीचा नहीं देखोगे। खुद को चांस दोगे, खुद को टाइम दोगे ग्रो करने का। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर बिलीफ है ना, तो कोई भी चैलेंज तुम्हें हरा नहीं सकता। तो भाई, आज से अपने दिल और दिमाग को यही बोलो, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। यही सोच, यही एटीट्यूड तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग बस इंतजार करते रहते हैं? कोई बोले तब करेंगे, कोई रास्ता दिखाए तब चलेंगे, कोई मौका दे तब बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो परमिशन का वेट नहीं करते। वो खुद ही उठकर काम शुरू कर देते हैं। यही माइंडसेट होता है इनिशिएटिव लेने का। इनिशिएटिव लेना मतलब खुद से सोचना, खुद से करना और खुद से लीड लेना। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, यह मत देखो कि कोई तुम्हें कह रहा है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सही है, जरूरी है या फायदेमंद हो सकता है, तो बस एक्शन लो, बिना डिले किए, बिना बहाने बनाए। जिंदगी में जितने भी अचीवर्स हैं ना, उन्होंने पहले खुद को पुश किया है। उन्होंने अपने आइडियाज को सिर्फ सोचकर नहीं छोड़ा, उन्हें एक्शन में बदला। कोई दूसरा आता और बोलता कि अब कर लो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है, कोई ड्रीम है या कोई हैबिट है जो तुम्हें बनानी है, तो खुद शुरू करो, आज, अभी। बहुत लोग सोचते हैं कि इनिशिएटिव लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, पर असल में इनिशिएटिव लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है। जब तुम खुद से कोई काम शुरू करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो अंदर से कॉन्फिडेंस को जगा देती है और अगली बार तुम और भी बेहतर काम करने लगते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो बिना बोले काम कर देते हैं। चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या कोई दोस्ती का रिश्ता। जब तुम इनिशिएटिव लेते हो तो लोग तुम्हें डिपेंडेबल मानते हैं और यही चीज तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाती है, जहां लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं। इनिशिएटिव लेने का मतलब ये नहीं कि हर काम अकेले करना है या दूसरों को पीछे छोड़ना है। इसका मतलब है कि जो काम जरूरी है वो टाले बिना करना। ये हैबिट तुम्हें एक प्रोएक्टिव इंसान बनाती है, जो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा होता है।
अब सोचो, अगर हर दिन एक काम ऐसा करो जो किसी ने कहा नहीं हो लेकिन तुम्हें लगता है कि करना चाहिए, तो 1 महीने में ही तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, लीडरशिप और ओनरशिप आ जाएगी। और यही क्वालिटीज हैं जो लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। कई बार डर लगता है कि अगर इनिशिएटिव लिया और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, पर सच्चाई ये है कि जो लोग खुद कुछ करके दिखाते हैं, वो चाहे फेल हों या सक्सीड, वो हमेशा रिस्पेक्ट के लायक होते हैं, क्योंकि कोशिश करने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। और इनिशिएटिव सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी दिखता है। जैसे घर में कुछ गिरा हुआ है और तुम बिना बोले उठा लेते हो, या टीम में कोई कंफ्यूज्ड है और तुम आगे बढ़कर एक्सप्लेन कर देते हो। यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाते हैं। तो भाई, अगली बार जब कोई काम दिखे जो जरूरी है या कोई प्रॉब्लम दिखे जिसका सॉल्यूशन तुम सोच सकते हो, तो पीछे मत हटना। खुद को यही बोलना कि मैं कर सकता हूं, और फिर बिना किसी को बोले बस एक्शन लो। यही हैबिट तुम्हें सबसे अलग बनाएगी और यही आदत तुम्हें आगे ले जाएगी। सुबह कैसी जाती है, उसका सीधा असर पूरे दिन पर पड़ता है। अगर दिन की शुरुआत ही रश्ड, लेजी या कंफ्यूज्ड माइंडसेट से होती है तो पूरा दिन वैसे ही बिखरा बिखरा गुजरता है। लेकिन अगर सुबह क्लैरिटी और फोकस के साथ शुरू करो तो एनर्जी और कंट्रोल दोनों तुम्हारे हाथ में रहते हैं। अब देखो, जैसे ही तुम सुबह उठते हो, पहला काम क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो? अगर हां, तो समझो दिन की कमांड किसी और के हाथ में चली गई। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे फ्रेश, सबसे पावरफुल होता है। उसे वेस्ट मत करो। इंस्टेड अपनी मॉर्निंग को एक रूटीन दो। कोई लंबी लिस्ट नहीं चाहिए, बस 3 से 4 चीजें जो तुम्हें सेंटर्ड रखें, जैसे थोड़ा मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड सोच लेना कि लाइफ में क्या अच्छा है, और दिन की प्रायोरिटीज लिख लेना। ये छोटा सा रूटीन तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर देता है। और हाँ, ये भी समझ लो कि हर दिन नया मौका है खुद को अपग्रेड करने का। पर यह तभी पॉसिबल है जब दिन की शुरुआत खुद के लिए टाइम निकाल कर करो, वरना तो पूरा दिन बस लोगों की डिमांड्स में निकल जाता है और रात को फिर गिल्ट फील होता है कि कुछ अपने लिए किया ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नाइट आउल हूं, सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां बात टाइम की नहीं, अवेयरनेस की है। चाहे 7 बजे उठो या 9 बजे, वो पहला 1 घंटा कितना कॉन्शियस हो वो मैटर करता है। क्या तुम माइंडलेसली उठकर भाग रहे हो या काल्मली उठकर अपने दिन को डिजाइन कर रहे हो? सुबह में थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी है, वॉक, स्ट्रेच या बेसिक वर्कआउट। इससे ब्रेन एक्टिवेट होता है और बॉडी भी अलर्ट रहती है। फिर चाहे दिन कितना भी हेक्टिक हो, तुम अंदर से ग्राउंडेड फील करते हो। ये सिंपल हैबिट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। और सबसे अंडररेटेड बात, सुबह के टाइम डिसीजन फैटिग नहीं होती, यानी तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है। जो भी सोचोगे क्लैरिटी के साथ सोचोगे। यही रीजन है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सुबह ही करते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर सुबह क्योटिक होगी तो पूरे दिन बस फायर फाइटिंग में जाएगा। लेकिन अगर सुबह प्लान्ड और पीसफुल होगी तो तुम रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं। और यही डिफरेंस है एक बिजी इंसान और एक प्रोडक्टिव इंसान में। धीरे धीरे ये हैबिट बनाओ कि सुबह सबसे पहले अपने मन और माइंड को सेट करो, एकदम वैसे जैसे मोबाइल को रिबूट करते हैं, ताकि स्मूथ चले। जब माइंड रिसेट होगा तभी डे भी रिसेट होगा, वरना तो हर दिन बस एक रिपीट टेलीकास्ट बनकर रह जाएगा। तो कल सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने दिन की शुरुआत अपने टर्म्स पर कर रहा हूं या किसी और की अर्जेंसी पर? यही सवाल तुम्हें हर सुबह एक नया डायरेक्शन देगा, और यही फोकस तुम्हें उस इंसान की तरफ ले जाएगा जो तुम सच में बनना चाहते हो। हर दिन बस बीत रहा है या तुम कुछ सीख भी रहे हो। यही फर्क है एक ग्रोइंग इंसान और एक स्टक इंसान में। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लेते हैं, उनकी लाइफ में ना सिर्फ नॉलेज बढ़ती है, बल्कि उनका सोचने का तरीका, डिसीजन मेकिंग और पर्सनैलिटी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अब बात यह नहीं कि हर दिन कोई बड़ी किताब पढ़नी है या कोई फुल कोर्स करना है। बात है माइंडसेट की, क्यूरियोसिटी की। हर दिन खुद से यह पूछो कि आज मैंने ऐसा क्या जाना जो कल मुझे नहीं पता था।
ये छोटा सा सवाल तुम्हें ऑटोमेटिकली सीखने की डायरेक्शन में ले जाएगा। सोचो, अगर एक साल में सिर्फ दिन का 1%, मतलब लगभग 15 मिनट सीखने में लगाओ, तो साल के आखिर में तुम खुद को कितना इवॉल्व्ड पाओगे। चाहे वो कोई नया वर्ड हो, कोई पॉडकास्ट की बात, कोई यूट्यूब वीडियो से इंसाइट, या किसी से बातचीत में सीखी विजडम, सब मैटर करती है। कई लोग बोलते हैं कि सीखने का टाइम ही नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि सीखने का इरादा नहीं है। टाइम तो सबके पास बराबर है, फर्क है कि तुम उसे कहाँ खर्च कर रहे हो। थोड़ा नेटफ्लिक्स कम, थोड़ा स्क्रोलिंग कम, और नॉलेज को स्पेस देना शुरू करो। और हाँ, लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होती। लोग भी किताबों से कम नहीं होते। किसी बुजुर्ग से बात करके, किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी देखकर, या फिर किसी दोस्त के स्ट्रगल को सुनकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस खुद को ओपन रखना है। हर दिन कुछ नया सीखना तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव रखता है। ये तुम्हें बोर्ड, डल और फ्रस्ट्रेटेड फील करने से बचाता है। और जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास और बात करने के टॉपिक्स होते हैं, नए आइडियाज होते हैं और नए पर्सपेक्टिव्स भी। एक और पावरफुल चीज होती है, जब तुम कुछ सीखो तो उसे शेयर करो, किसी को एक्सप्लेन करो या सोशल मीडिया पर डालो। इससे वो चीज तुम्हारे अंदर और डीपली बैठ जाती है और एक नए लेवल की क्लैरिटी आती है जब तुम किसी चीज को दूसरों को समझा पाते हो। इस हैबिट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये तुम्हें हमेशा अपडेटेड रखती है। चाहे दुनिया कितनी भी तेजी से बदले, अगर तुम रोज कुछ सीखने वाले इंसान हो तो तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। तुम हर चैलेंज का सामना नई सोच और नए सॉल्यूशंस के साथ कर सकोगे। तो आज से ही खुद से ये कमिटमेंट लो कि चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, मैं कम से कम एक नई चीज जरूर सीखूंगा। और अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम किसी पुराने लेसन को याद करके उसे अप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्योंकि जो इंसान हर दिन सीखता है वो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता है। और यही डेली इंप्रूवमेंट ही असली सक्सेस का रास्ता है। स्लो, स्टेडी, लेकिन स्ट्रांग। कभी गौर किया है, जब तुम किसी से मुस्कुरा के बात करते हो तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है? ज्यादातर केसेस में वो भी मुस्कुराता है, थोड़ी राहत महसूस करता है और बात करना आसान लगने लगता है। यही है मुस्कान की असली ताकत। छोटी सी चीज, लेकिन असर जबरदस्त। हम सब इतने बिजी हो चुके हैं कि मुस्कुराना जैसे भूल ही गए हैं। ऑफिस में सीरियस फेस, घर में थकान वाला मूड और बाहर निकलते ही मोबाइल स्क्रीन में घुसे रहना, यही नॉर्मल हो गया है। लेकिन एक सिंपल सी स्माइल तुम्हारा भी डे बेटर बना सकती है और दूसरों का भी। मुस्कुराना एक इमोशनल सिग्नल है जो कुछ कहे बिना ही सामने वाले को फील करवा देता है कि तुम फ्रेंडली हो, अप्रोचेबल हो और बात करने लायक हो। ये वो लाइटनेस है जो आजकल की हैवी और स्ट्रेस्ड लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि जब मूड अच्छा होगा तब मुस्कुराएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तुम जबरदस्ती भी मुस्कुराने की आदत डाल लो तो धीरे धीरे तुम्हारा मूड सच में बेटर होने लगता है। यानी स्माइल सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये एक एक्शन भी है। जब तुम जेन्युइनली मुस्कुराते हो तो तुम्हारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो तुम्हें काम, रिलैक्स्ड और थोड़ा खुश महसूस करवाते हैं। इसीलिए साइंटिफिकली भी ये साबित हो चुका है कि मुस्कुराना एंजाइटी और टेंशन को कम करता है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि स्माइल किसी एक लैंग्वेज की नहीं होती, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, एक स्माइल समझी जाती है, अप्रिशिएटेड होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब सोचो, जरा इमेजिन करो, कितने लोग ऐसे होंगे जो बस एक वार्म मुस्कान के इंतजार में होते हैं। शायद तुम्हारा कोई टीममेट, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई अनजान इंसान जो दिन भर नेगेटिविटी फेस कर रहा हो। तुम्हारी एक मुस्कान उनका दिन थोड़ा बेटर बना सकती है। लेकिन हाँ, याद रहे कि फेक मुस्कान का कोई असर नहीं होता, वो बस एक फॉर्मल एक्शन लगती है। असली फर्क तब पड़ता है जब तुम दिल से जेन्युइनली मुस्कुराते हो। जब तुम्हारे अंदर एम्पैथी, रिस्पेक्ट या पॉजिटिविटी होती है, तभी वो मुस्कान भी दिल से निकलती है। तो क्यों ना आज से एक छोटी सी आदत शुरू की जाए। जब भी किसी से बात हो, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, लिफ्ट ऑपरेटर, सहकर्मी या दोस्त, हल्की सी मुस्कान जरूर देना। ये ना सिर्फ तुम्हारे कनेक्शन स्ट्रांग बनाएगी, बल्कि तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी को भी ग्रो करेगी। लाइफ पहले से ही इनफ कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक सिंपल सी मुस्कान से किसी की टेंशन थोड़ी हल्की हो सकती है,
तो मुस्कुराना कोई लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत बन जाती है। और हाँ, जब तुम किसी को खुश देखोगे तो शायद वो खुशी तुम्हें भी वापस मिल जाएगी। हम में से ज़्यादातर लोग मंडे का नाम सुनते ही उदास हो जाते हैं। सुबह उठना भारी लगता है और फिर दिन भर बस टाइम काटने वाली फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उससे जुड़ाव महसूस नहीं होता। सच तो यह है कि जब तक तुम अपने काम को सिर्फ एक जरिया मानते हो पैसे कमाने का, तब तक सेटिस्फैक्शन आना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही तुम उस काम से इमोशनली कनेक्ट करने लगते हो, चीजें बदल जाती हैं। फिर वो काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा एक पैशन बन जाता है। काम से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन मजेदार ही होगा या हर टास्क इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन जब तुम अपने काम को वैल्यू देना शुरू करते हो तो बोरिंग टास्क भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। एक सेंस आता है कि तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट जॉब चाहिए तभी वो खुश रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी काम को परफेक्ट तुम्हारी थिंकिंग बनाती है। अगर तुम हर रोज उसे थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हो तो वही काम एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है ग्रो करने की। काम से प्यार करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तुम काम करते करते थकते नहीं हो, बल्कि और इंस्पायर्ड फील करते हो। तुम खुद को चैलेंज देने लगते हो, नए आइडियाज सोचते हो और सबसे जरूरी अपने आप पर प्राउड फील करने लगते हो। कई बार हमें काम से इसलिए भी चिढ़ होती है क्योंकि हम उसे सिर्फ रिजल्ट से जोड़ के देखते हैं। हमें लगता है कि सैलरी कम है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा या प्रमोशन डिले हो रहा है। लेकिन अगर फोकस प्रोसेस पर हो तो जर्नी एंजॉयबल बनती है, रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाते हैं। जब तुम अपने काम को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो बाकी लोग भी तुम्हारे काम को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और यही एटीट्यूड तुम्हें भीड़ से अलग करता है। चाहे तुम किसी छोटे स्टार्टअप में काम करो या किसी बड़े एमएनसी में, तुम्हारा डेडिकेशन ही तुम्हारी पहचान बनता है। काम से प्यार करना सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं लाता, ये तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी भर देता है। तुम दूसरों को भी मोटिवेट करने लगते हो, टीम वर्क में बेटर बनते हो और अपनी लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी महसूस करते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो काम तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारा ड्रीम जॉब नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। किसी भी काम को लव करना सीखा जा सकता है और ये लव ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। तो अगली बार जब काम शुरू करो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ खत्म करने की जल्दी में हूं या मैं इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि जो भी काम दिल से किया जाता है वो सिर्फ टास्क नहीं रहता, वो एक कंट्रीब्यूशन बन जाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अकेले ही करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले चलना हर बार समझदारी नहीं होती। जब लोग साथ आते हैं तो न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि उसका असर भी कई गुना बढ़ जाता है। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत टीम होती है। चाहे कोई कंपनी हो, कोई फिल्म हो या कोई सामाजिक बदलाव, वहां अकेला कोई नहीं होता। जब सब एक लक्ष्य को लेकर साथ चलते हैं तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। बहुत बार हमें भरोसा करना मुश्किल लगता है कि कोई और वैसे नहीं कर पाएगा जैसे हम चाहते हैं। पर यही सोच हमें थका देती है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो वो सिर्फ मदद नहीं करते बल्कि उस रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं। एक साथ चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हर इंसान की अलग सोच और ताकत होती है। कोई योजना बनाने में अच्छा होता है, कोई काम को पूरा करने में, कोई ध्यान से देखने में माहिर होता है, तो कोई दूर तक सोच सकता है। जब ये सब मिलते हैं तो परिणाम उम्मीद से बढ़कर आता है। एक टीम केवल काम करने वालों का समूह नहीं होती, वो भरोसे और समझदारी से बनती है। जब किसी से कोई गलती हो जाए और बाकी साथी उसे गिरने ना दें, तो वहीं से टीम मजबूत होती है। उस भरोसे से ही हर कोई खुलकर योगदान देता है। सिर्फ काम की बात नहीं है, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जब हम अकेले किसी परेशानी में होते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन जब कोई कंधा साथ होता है तो मन मजबूत होता है और हम जल्दी संभल जाते हैं। यही भावनात्मक सहारा हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर तुम्हें अच्छा साथी बनना है तो सबसे पहले दूसरों की बात सुनना सीखो, बिना टोके उनकी राय समझो। और जब काम अच्छा हो तो तारीफ बांटना मत भूलो। जब पूरी टीम की मेहनत दिखती है तभी असली इज्जत मिलती है। साथ चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी पहचान मिट जाती है, बल्कि तुम्हारी पहचान और निखरती है।
तुम नई बातें सीखते हो, दूसरों के नजरिए को समझते हो और अपनी कमजोरियों पर भी काम करना सीखते हो। अगर तुम्हारी सोच है कि एक दिन तुम नेतृत्व करोगे, तो पहले एक अच्छा साथी बनना जरूरी है। सच्चे नेता पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर सही दिशा दिखाते हैं। वो हुक्म नहीं देते, प्रेरणा देते हैं। इसीलिए अगर तुम किसी काम में लगे हो, किसी योजना पर काम कर रहे हो या बस जिंदगी के किसी मोड़ पर हो, अकेले मत चलो। अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चलो। देखना, सफर भी सुंदर लगेगा और मंजिल भी जल्दी मिलेगी। हर बड़ी चीज, हर नया आविष्कार, हर बदलाव की शुरुआत किसी की कल्पना से होती है। इंसान जो सोच सकता है, वो उसे किसी दिन हकीकत में बदल भी सकता है। लेकिन अक्सर हम अपनी इसी सोच की ताकत को पहचान नहीं पाते। हम सब सपने तो देखते हैं, पर उन्हें सिर्फ एक ख्वाब मानकर भूल जाते हैं। लगता है कि ये बस सोचने की बातें हैं, पर सच यही है कि जो कुछ भी आज हमारे सामने है, वो कभी किसी के दिमाग की कल्पना ही थी। मोबाइल, रेलगाड़ी, बिजली या चांद पर पहुंचना, ये सब पहले बस एक सोच थे। कल्पना वो नजर है जिससे इंसान उस चीज को भी देख पाता है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। यही वो ताकत है जो तुम्हें सीमाओं के बाहर सोचने की आजादी देती है। जो सोचता है वही कुछ नया कर पाता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक उस सोच पर मेहनत ना हो, वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तुम्हारी कल्पना को सच में बदलने के लिए तुम्हें रोज उस पर काम करना होगा, उसे लेकर ईमानदार रहना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। बचपन में हमारी कल्पना बहुत जिंदा होती है। हम सोचते थे कि हम उड़ सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, दुनिया हमें डराना शुरू कर देती है। लोग कहने लगते हैं, ये तो बेकार की सोच है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पर अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को पंख देने होंगे। डर को पीछे छोड़कर यह मानना होगा कि हां, मैं कर सकता हूं। तुम्हारी कल्पना जितनी बड़ी होगी, तुम्हारा लक्ष्य भी उतना ही बड़ा होगा। कल्पना का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का रास्ता खोजना है। जब तुम अंदर से बेचैन हो जाते हो कि तुम्हारा सपना अब हकीकत बनना चाहिए, तभी तुम कुछ नया करने की हिम्मत जुटा पाते हो। और हां, अपनी सोच को दबा के मत रखो। उसे लिखो, किसी से बात करो, बांटो। जब तुम उसे शब्दों में ढालते हो, तो वो और साफ होती है। और कभी कभी कोई दूसरा तुम्हारी सोच को और आगे ले जाने में मदद कर सकता है। हर दिन कुछ देर के लिए खुद से जुड़ो। आंखें बंद करो और सोचो, क्या है वो चीज जो मैं करना चाहता हूं? क्या है वो सपना जो मेरे दिल में धड़कता है? वहीं से शुरू होता है तुम्हारा सफर, एक नई कहानी की तरफ। इसलिए अपनी कल्पना को कभी छोटा मत समझो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। जो तुम सोच सकते हो, वो तुम कर भी सकते हो। बस यकीन रखो और चलते रहो। किसी की जिंदगी देखो और ध्यान से उसकी आदतें समझो। तुम्हें साफ दिखाई देगा कि इंसान वही बनता है जैसी उसकी रोज की आदतें होती हैं। बड़ी सफलता किसी एक दिन का कमाल नहीं होती, बल्कि वो हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों का नतीजा होती है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जब बड़ा मौका मिलेगा तब हम कमाल कर देंगे। पर सच्चाई ये है कि जो रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, वही इंसान वक्त आने पर बड़े मौकों का इस्तेमाल कर पाता है। अगर तुम सुबह देर से उठते हो, बिना किसी प्लान के दिन गुजारते हो, ज्यादा सोचते हो और कम करते हो, तो फिर कैसे उम्मीद करोगे कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा? अच्छी आदतें ही वो नींव होती हैं जिस पर एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी खड़ी होती है। छोटी छोटी बातें जैसे सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना, दिन का प्लान बनाना, 10 मिनट किताब पढ़ना, थोड़ी कसरत करना, ये सब सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ये तुम्हें खुद पर कंट्रोल देना सिखाते हैं। जो इंसान अपनी आदतों को नहीं संभाल पाता, वो वक्त के साथ बिखरने लगता है। लेकिन जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सुधारता है, धीरे धीरे वो खुद को पूरी तरह बदल लेता है। आदतें ही हमारे सोचने, महसूस करने और करने के तरीकों को तय करती हैं। अगर तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बस उसे धीरे धीरे एक अच्छी आदत से बदल दो। जैसे अगर तुम्हें हर बार फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने की आदत है, तो उसकी जगह कोई किताब पास रख लो।
हर बार जब तुम किसी आदत को दोहराते हो तो तुम्हारा दिमाग उस रास्ते को और मजबूत करता है। जैसे खेत में बार बार एक ही रास्ते से चलने पर पगडंडी बन जाती है, वैसे ही तुम्हारी आदतें भी दिमाग में पक्की राह बनाती हैं। इसीलिए सोच समझकर तय करो कि तुम कौन सी राह बना रहे हो। क्या वो राह तुम्हें उस इंसान के पास ले जा रही है जो तुम बनना चाहते हो, या फिर उस इंसान से दूर कर रही है? आदतें तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। लोग तुम्हें तुम्हारे कामों से याद रखते हैं, और काम वो होते हैं जो तुम रोज करते हो। इसीलिए अगर बड़ी जिंदगी चाहिए तो छोटी छोटी आदतों को संजीदगी से लेना शुरू करो। शुरुआत करो एक नई आदत से। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे अपनाते जाओगे वो तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी। और जब वो हिस्सा बन गई तो समझो एक नया दरवाजा खुल गया तुम्हारी जिंदगी में। जिंदगी में सच्ची खुशी वहां से आती है जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो खुद के अंदर एक अलग ही शांति महसूस करता है, जो किसी दौलत या शोहरत से नहीं मिलती। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। मेरी तरक्की, मेरी खुशियां, मेरा सपना। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीना सीख लेता है वो अकेले में भी मुस्कुरा पाता है। सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। किसी भूखे को खाना देना, किसी परेशान दोस्त को सुन लेना, किसी अनजान की मदद करना, ये सब छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा कुछ हल्का महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपने अंदर की अच्छाई को जगा दिया हो। ये एहसास वो है जो किसी बड़ी चीज को हासिल करके भी नहीं आता। सेवा करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। उसके पास लोगों की दुआएं होती हैं, रिश्तों की मिठास होती है, और खुद से एक सच्चा जुड़ाव होता है। जो देता है उसे लौटकर और ज्यादा मिलता है, कई बार बिना मांगे, बिना उम्मीद किए। जिंदगी में जितना हो सके उतना देने की आदत डालो। अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपने शब्द, अपनी हंसी। जब तुम दूसरों को उठाते हो तो खुद भी ऊपर उठते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत कुछ होगा तब वो दूसरों की मदद करेंगे, पर सच्चाई ये है कि देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ दिल बड़ा होना चाहिए। मदद तो मुस्कान से भी हो सकती है। सेवा करना एक आदत है, और जब ये आदत बन जाती है तो इंसान का सोचने का तरीका बदल जाता है। फिर वो हर जगह किसी की जरूरत को समझने लगता है और चुपचाप बिना दिखावे के मदद करने लगता है। कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके देखो, हो सकता है तुम्हारे कुछ बोल उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें। हम नहीं जानते कि हमारा छोटा सा काम किसी और के लिए कितनी बड़ी राहत बन सकता है। इसीलिए जब भी मौका मिले मदद करो। देने से कभी कुछ घटता नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ नया उगता है जो तुम्हें और बेहतर इंसान बनाता है। जिंदगी में हर किसी को सबसे बड़ी पूंजी मिलती है, समय। ये पैसा नहीं, रुतबा नहीं, रिश्ते नहीं, बल्कि वक्त ही है जो सब कुछ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे समझता है और कोई इसे बर्बाद कर देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब समय मिलेगा तब करेंगे, पर सच ये है कि समय कहीं बाहर से नहीं आता। समय वही होता है जो हम अभी जी रहे हैं। जो पल हमारी आंखों के सामने से निकल रहा है वही सबसे कीमती है। अगर किसी से उसका वक्त मांग लो तो असल में तुम उससे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा मांग रहे हो। इसीलिए तुम्हें भी अपने हर पल की कीमत समझनी चाहिए। जो लोग हर घंटे को गिनकर जीते हैं वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। समय की बर्बादी बस मोबाइल में घंटों खपना नहीं है। समय की बर्बादी तब भी होती है जब हम बिना मकसद के जीते हैं, जब दिन गुजर जाते हैं पर दिल खाली रह जाता है, जब काम अधूरे रहते हैं और सपने सिर्फ सोच में रह जाते हैं। हर सुबह उठो और खुद से पूछो कि आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मुझे अपने मकसद के थोड़ा और करीब ले जाए। ये सवाल अगर तुम रोज पूछने लगो तो तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो तो धीरे धीरे चुपचाप चलता रहता है। आज जो काम टाल दिया कल उसका बोझ और भारी लगेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जो जरूरी है उसे आज ही कर डालो। समय को बर्बाद करने वाले अक्सर पछताते हैं, लेकिन जो इंसान हर पल को संभाल कर जीता है
उसे पछतावे का नाम तक याद नहीं रहता। उसका हर दिन एक इमारत की तरह बनता है जो आखिर में एक मजबूत जिंदगी का रूप लेती है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग बनना है, तो सबसे पहले वक्त की कद्र करना सीखो। उसे अपने हाथ से फिसलने मत दो। जितना वक्त तुम बेकार चीजों में खर्च करते हो, उतना अगर सीखने या बनाने में लगाओ तो सोचो जिंदगी कहां पहुंच सकती है। याद रखना, वक्त न किसी को ज्यादा मिलता है न किसी को कम। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम उस वक्त का क्या करते हो। जो लोग हर दिन को आखिरी समझकर जीते हैं, वही जिंदगी को पूरी तरह जी पाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी दौड़ किसी और से नहीं होती, खुद से होती है। कल के मुकाबले आज बेहतर बनना ही असली तरक्की है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वही दिन आज है। इसी पल से शुरुआत होती है। हर सुबह एक खाली पन्ने की तरह होती है। तुम्हारे पास मौका होता है कि तुम उस पर क्या लिखोगे। चाहो तो शिकायतें लिखो, चाहो तो सपने, चाहो तो डर, चाहो तो हिम्मत। पर जो लोग हर दिन को सुधारने की कोशिश करते हैं, वही धीरे धीरे कमाल करते हैं। बेहतर बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें धीरे धीरे सुधारें। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम खुद की सबसे मजबूत शक्ल में ढलते हैं। रोज का थोड़ा थोड़ा बदलाव बहुत बड़ा असर डालता है। जैसे हर रोज एक कतरा पानी भी पत्थर में छेद कर सकता है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा लगातार प्रयास भी बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है। पर उसके लिए जरूरी है कि तुम हर दिन कुछ ना कुछ सीखो। अक्सर हम दूसरों से तुलना करके खुद को कम समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली तुलना तुम्हारे ही कल से होनी चाहिए। अगर आज तुम थोड़ा बेहतर सोचते हो, थोड़ा बेहतर करते हो, तो तुम सही रास्ते पर हो। बहाने बनाना सबसे आसान होता है। आज मूड नहीं है, आज टाइम नहीं है, आज मन नहीं कर रहा। ये सब बातें हमें वहीं रोके रखती हैं जहां हम हैं। लेकिन जो इंसान बहानों के बजाय कारण ढूंढता है, वो रोज कुछ नया सीखता है। खुद को बेहतर बनाना सिर्फ काम में नहीं होता, सोच में भी होता है। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी बातें, तुम्हारा दूसरों से बर्ताव, ये सब चीजें तुम्हारे सुधार का हिस्सा हैं। और ये सुधार तब आता है जब तुम सच में बदलना चाहते हो। कोई भी बड़ा इंसान रातों रात नहीं बना। उन्होंने भी हर दिन की शुरुआत साधारण तरीके से की थी, लेकिन फर्क ये था कि वो रोज खुद से एक सवाल करते थे, आज मैं खुद को कैसे थोड़ा और बेहतर बना सकता हूं। जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो तो तुम खुद को वक्त दोगे, खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट करोगे, खुद के लिए बेहतर सोचोगे, और यही सोच तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम सच में जाना चाहते हो। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो। कल जो हो गया वो बीत गया, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो, और खुद से वादा करो कि आज तुम अपने कल से थोड़ा बेहतर जरूर बनोगे। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है, हमारे मन से, हमारी सोच से। और सबसे अजीब बात यह है कि डर की 90% चीजें कभी होती ही नहीं, बस हम उन्हें सोच सोचकर खुद को रोकते रहते हैं। डर का काम है तुम्हें रोकना, लेकिन तुम्हारा काम है उससे आगे बढ़ना। हर वो चीज जो तुम करना चाहते हो वो डर के उस पार है। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वही कुछ नया कर पाते हैं, वही कुछ अलग बन पाते हैं। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे दूर भागते हो, लेकिन जिस दिन तुम उसे आंखों में देखकर कह देते हो कि अब बहुत हुआ, उसी दिन वो डर आधा हो जाता है। हिम्मत कोई बाहर से नहीं आती, वो तो तुम्हारे अंदर ही छुपी होती है। कई बार हम नए मौके सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा। पर सच तो यह है कि कोशिश करने से पहले हार मान लेना सबसे बड़ा धोखा है खुद के साथ। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, डर हमेशा हावी रहेगा। हर बार जब तुम अपने डर को हराते हो, तुम अंदर से और मजबूत हो जाते हो, और यही ताकत धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदलती है जो न सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन्हें सच भी करता है। डर से भागने से अच्छा है कि उससे बात करो, खुद से पूछो, मैं किससे डर रहा हूं और क्यों? क्या यह डर सच में जरूरी है या बस मेरे मन का वहम है?
जब तुम डर को समझते हो तो तुम उसे जीत भी सकते हो। डर को हराना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। रोज थोड़ा थोड़ा करके तुम खुद को ट्रेन करते हो, अपने मन को सिखाते हो कि डर के बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए, और धीरे धीरे वो डर तुम्हारा पीछा छोड़ देता है। जो लोग डर के आगे कदम रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं रहा जिसे डर नहीं लगा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने डर को रुकने का बहाना नहीं बनने दिया। उसने डर को सीढ़ी बना लिया, गिरकर भी फिर से चढ़ा। तुम भी अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हो। जब अगली बार डर लगे तो सोचो, यही तो वो मौका है जहां मुझे खुद को साबित करना है। यही तो वो मोड़ है जहां से मेरी कहानी बदल सकती है। डर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका है काम करना। जो काम करने में लगता है डर, उसी काम को करना शुरू करो। एक कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा, और धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि डर सिर्फ एक परछाई था। असली दुनिया तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जिंदगी में कभी भी सफलता की सीढ़ी एकदम सीधी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव, रुकावटें और असफलताएं आती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो और फिर से कोशिश करते हो। निरंतर प्रयास का मतलब यह नहीं कि हर दिन कुछ बड़ा करना है, यह तो बस छोटे छोटे कदम उठाते रहना है। अगर तुम छोटे छोटे प्रयास करते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को वहां पाओगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी भी अपने संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। जो लोग असफलताओं से घबराकर हार मान जाते हैं, वो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कभी हार ना मानो, क्योंकि हर असफलता तुम्हारे अनुभव को बढ़ाती है और यही अनुभव तुम्हारी सफलता की नींव बनता है। क्या तुम जानते हो कि बड़े से बड़े सफल लोग भी कई बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत और खुद पर विश्वास है। जो लोग बार बार कोशिश करते हैं, उन्हें सफलता की सच्ची खुशबू तब मिलती है जब वो उन कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं जिनसे वो डरते थे। उन असफलताओं से क्या फर्क पड़ता है जब तुम हर बार उन पर काबू पाकर बढ़ते जाते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह गलत है। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हो तो एक दिन वो वक्त आता है जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अपना फल देती है। कोशिश करना एक ऐसी आदत है जो सफलता की राह खोलती है। तुम जितना ज्यादा कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा संभावना बनती है कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। अगर तुम आज कुछ नहीं करोगे तो कल फिर से वही काम तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन समय चला जाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करो। तुमने देखा होगा कि कोई भी नया काम शुरू करने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही तुम उसमें कदम बढ़ाते हो, वही डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। यही निरंतर प्रयास की ताकत है। यह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है जो तुम में छिपे हुए डर को दूर कर देता है। अगर तुम खुद से पूछो तो क्या तुम्हारी सफलता की दिशा में तुमने कोशिश की है? क्या तुमने उस काम को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है जिससे तुम डरते थे? हर छोटा प्रयास तुम्हारी तरफ एक कदम और बढ़ने की दिशा में है और यही एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। याद रखो, असफलताएं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम कुछ नया सीखते हो और यही सीख तुम्हारी सफलता की कुंजी बनती है। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि सफलता वही है जो तुम खुद अपने मेहनत से हासिल करते हो। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा असर हमारी सोच पर होता है। जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ घटित होता है। यदि हम खुद को कमजोर, असफल और निराश महसूस करते हैं तो हम वैसे ही अनुभवों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, और यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुनिया हमें वैसे ही अवसरों से घेर लेती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को न देखें या हर स्थिति को चमत्कारी तरीके से बदलने की उम्मीद रखें। इसका मतलब है कि हम हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखें। जीवन में जो कुछ भी होता है वो कुछ न कुछ कारण से होता है और हमें उसे अपने लाभ के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमारी ताकत है,
जिससे हम मुश्किलों का सामना करते हैं। जब हम जीवन को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो हमारी मानसिकता इस समस्या से निपटने के लिए तैयार रहती है। हम समाधान की ओर सोचते हैं, न कि समस्या को बड़ा बनाते हैं। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो अस्थायी हैं और इन्हें पार किया जा सकता है। यही सोच हमें लगातार संघर्ष करने की ऊर्जा देती है। सकारात्मक सोच की आदत बनाना एक अभ्यास है। यह कोई चमत्कारी बदलाव नहीं है, बल्कि इसे हर दिन अपने जीवन में उतारना होता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश करो। जैसे ही तुम उस विचार को बदलने लगते हो, तुम्हारी ऊर्जा भी बदलने लगती है और तुम खुद को हर स्थिति में संभालने में सक्षम महसूस करते हो। सकारात्मक सोच से हमें न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि इससे हम अपने लक्ष्यों के प्रति भी और अधिक प्रेरित होते हैं। जब हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। विश्वास और उम्मीद के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम्हारा मन अच्छा होता है, तो तुम्हारी सेहत भी बेहतर रहती है? सकारात्मक सोच सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अच्छे रिश्ते बनाते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। सकारात्मक सोच का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे हम दूसरों से भी प्रेरित होते हैं। जब तुम सकारात्मक रहते हो, तो तुमसे जुड़ी हर व्यक्ति भी तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है और वो भी सकारात्मक सोचने लगता है। यही ऊर्जा सामूहिक रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। याद रखो, हर दिन तुम्हारी सोच तुम्हारा रास्ता तय करती है। अगर तुम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सको, तो तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकते हो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर दिन नए सपने देखने, उन्हें पूरा करने और एक सकारात्मक जीवन जीने का मौका देती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो लाइक करो, कमेंट में लिखो यस आई कैन, और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। अंटिल देन, रिमेंबर, यू कैन।